नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, खबर यूपी के कानपुर से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर 8 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें तो यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सीओ बिल्हौर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। एसओ बिठूर समेत 7 पुलिसकर्मी गंभीर हैं। अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई थी ये टीम। बताया जा रहा है कि बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की हत्या के प्रयास के केस में शातिर विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या की थी। वारदात पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यही वो शातिर और कुख्यात अपराधी है जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। जी हां, बेहद ही शातिर अपराधी जिसे पुलिस पकड़ने गई थी। पुलिस की टीम पर इसने हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। 7 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। बेहद ही शातिर और कुख्यात अपराधी है विकास दुबे। 2001 में भी इसने पुलिस थाने में घुसकर राजनाथ सिंह सरकार में जो मंत्री का दर्जा प्राप्त पाए थे संतोष शुक्ला, उनकी हत्या कर दी थी। इसका जो रिकॉर्ड आपराधिक है वो काफी बड़ा है। मारने की धमकी की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहां पर जेसीबी लगा करके उनका रास्ता रोक लिया और इसके बाद पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सीओ बिल्हौर, एसओ शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जैसे ही आला अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, वे मौके पर पहुंचे। पूरे जिले का फोर्स इस समय बिकरू गांव पर मौजूद है। इसके अलावा बिकरू आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। फिलहाल जो अपराधी विकास दुबे, जिसे पकड़ने पुलिस आई थी, वो फरार चल रहा है। आपको बता दें, इस शातिर अपराधी ने थाने में घुस करके बीजेपी नेता की हत्या की थी और इसके बाद तमाम अपराधों में लिप्त रहा, लेकिन अभी तक पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। तो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, यही वो शातिर और कुख्यात अपराधी है। विकास दुबे इसका नाम है। 2001 के बाद से लगातार इसने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस इसे पकड़ने गई थी देर रात और वहां पर घात लगाए से पहले बैठे हुए थे ये अपराधी और इन्होंने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। कई फायरिंग की, जिसमें 8 पुलिस के जवान जो है शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। विकास के खिलाफ 60 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। बेहद ही शातिर और कुख्यात अपराधी है। कानपुर के आसपास के इलाकों में इसका काफी असर रहा है और लगातार पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था और देर रात जब पुलिस पकड़ने गई से तो घात लगाए से पहले बैठा हुआ था यह अपराधी और उसके साथी इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। इनमें आपको बता दें कि बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ जो है महेश यादव हैं, वो 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए हैं। तो बेहद ही बड़ी खबर। इस घटना से पूरा देश हिल गया है और सवाल भी उठता है कि आखिर इतना शातिर और कुख्यात बदमाश पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा था। और जब पुलिस की टीम उसे पकड़ने गई तो
तो इसने उन पर हमला कर दिया और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम हाउस में अब तक 6 शवों को भेजा जा चुका है, जबकि 2 शव अभी और भेजे जाने हैं। इसी के अलावा जो मृतक पुलिस वालों के परिजन हैं, उनके यहाँ पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है पोस्टमार्टम हाउस में। और इसके अलावा जो पुलिसकर्मियों के मिलने वाले हैं, उनके परिजन हैं जो उनको जानते थे, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। अधिकारियों के निर्देश पर इन लोगों का पोस्टमार्टम शुरू हो पाएगा और तब पता चल पाएगा कि इस अधिकारी की, इस पुलिसकर्मी की मौत किस तरीके से हुई है, किसकी गोली लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों को घायल होने के बाद उनके ऊपर धारदार हथियार से भी हमला किया था। तो पूरी स्थिति पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी। वहीं पर वहाँ पर 2 घायलों की हालत अस्पताल में क्रिटिकल है, उनका भी देखना होगा किस तरीके से इलाज आगे बढ़ता है। इसके अलावा उम्मीद ये की जा रही है कि आला अधिकारी थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम हाउस में भी आएंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से यहाँ पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, वीडियोग्राफी होगी या नहीं होगी। इसके अलावा पैनल पोस्टमार्टम होगा। इस तरीके से जो पुलिसकर्मियों के जो परिजन है, उनको सांत्वना देने के लिए बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि कानपुर के लिए अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मियों के हिसाब से बहुत बड़ा हादसा है। पहली बार एक साथ 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को ये बदमाश कैसे अंजाम दे गए। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसका रिकॉर्ड ही अगर देखा जाए पीछे तो बहुत ही संगीन रहा है। कई गंभीर मामले इसके ऊपर दर्ज थे, लेकिन फिर भी पुलिस के शिकंजे में क्यों नहीं रहा? आखिर किसका इसको संरक्षण था जो अब तक बचा रहा? का जिक्र किया गया था कि जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती? सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे जेसीबी का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखे सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये देखे इसको यहां से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहाँ पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहां से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखे, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए, तमाम चीजें यहाँ लगी हुई है। और इसके बाद कांच, बिखरा हुआ कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया यह पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा। और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए। तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई, जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के। आप उनके नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ। आप क्या लगती हैं उनके? हम तो नौकरानी हैं। आप नौकरानी हैं। जब पूरी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थी, हमें नहीं पता। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई? इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, अब ये तो बाद में तोड़ फोड़ हुआ है। बाद में तोड़ फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पे चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए। इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉई हैं उसके बच्चों को लेके। अच्छा, एक चीज बहन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बजे के आसपास आपने आवाजें सुनी है? क्या बजे से उठी?
आप क्या बजे नींद से उठी? कुछ नहीं बताएंगी? ना मैं टाइम आप नौकरी करती हैं कि आपके पति यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ, पति मेरे पकड़ ले गए। पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ। अच्छा चलिए, पुलिस पकड़ के ले गई। इतना रात भर गोलियां चली, आप बिल्कुल सुन नहीं पाई, इतनी आवाजें ताबड़तोड़। कौन यहाँ रह रहा था? कोई बाहरी लोग रह रहे थे यहाँ पर? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। तो दो ही लोग रह रहे थे? हम मियाँ बीबी और ये इनके पिताजी। इतने बड़े घर में आप मियां बीवी और दो बच्चे? हम खाना बनाते हैं। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं ये सब इनके एम्प्लॉइज हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था। और हम चलिए और तरफ चलने की कोशिश करें, देखिए क्या चीजें सामने। ये इतना बड़ा घर है, ये बाबूजी लेटे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। बाबा 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 आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? अच्छा पिताजी, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाबूजी नहीं, देखिए इनका स्वास्थ्य कुछ लगता है ठीक नहीं है। और इनसे ही पूछते हैं इनके क्या लगते हैं, ये इस लेडी से पूछते हैं कि ये विकास दुबे के क्या लगते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, एक सेकंड इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आखिर उनके लगते हैं। बहन जी, ये बाबा कौन लेटे हैं? विकास जी के पिताजी हैं, विकास दुबे जी के पिताजी।